दैनिक भारतीय बस्ती के 45वें स्थापना दिवस पर गुरुवार को प्रेस क्लब सभागार में बदलते परिवेश में पत्रकारिता विषयक संगोष्ठी में व्यापक विमर्श के साथ ही पत्रकार हरिश्चंद्र अग्रवाल स्मृति सम्मान से संदीप गोयल, राजेश कुमार पांडे को पत्रकारिता और संतोष शुक्ल को शिक्षा क्षेत्र एवं वरिष्ठ छायाकार मोहम्मद इब्राहिम की स्मृति में खेल के क्षेत्र में कनीज फातिमा और गोपाल वर्मा को संजय अग्रवाल, मोहम्मद अरशद महमूद की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। अजय कुमार श्रीवास्तव को कर्मयोगी सम्मान प्राप्त हुआ। मैराथन संगोष्ठी में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकुर वर्मा, पूर्व राज्य सभा सदस्य आलोक तिवारी, पूर्व विधायक राजमणि पांडे, दयाराम चौधरी, वरिष्ठ नेता चंद्रभूषण मिश्र, कृष्णदेव मिश्र, डॉक्टर वीके वर्मा आदि ने पत्रकारिता के बदले परिवेश पर समग्र रूप से प्रकाश डाला। विषय प्रवर्तन करते हुए भारतीय बस्ती के संस्थापक संपादक दिनेश चंद्र पांडे ने कहा कि हमें सच कहने का साहस बनाए रखना होगा। अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि इन दिनों आंदोलन की धार ठहर गई है। लोकतंत्र के लिए यह शुभ लक्षण नहीं है। सृजनात्मक बदलाव के लिए युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। वक्ताओं ने कहा कि यह डरा हुआ समय है, इस दायरे से बाहर निकलना होगा। बदलते परिवेश में पत्रकारिता विषयक संगोष्ठी में सुभाष शुक्ल, जगदीश शुक्ल, डॉक्टर सत्यव्रत द्विवेदी, सत्येंद्र सिंह भोलू, विनोद उपाध्याय, योगेश शुक्ल, सिद्धेश सिन्हा, दशरथ प्रसाद यादव, जगबीर सिंह, गोपेश्वर त्रिपाठी, अभिनव उपाध्याय, अशोक श्रीवास्तव आदि ने कहा कि समाज जड़ नहीं हो सकता, उसकी गतिशीलता बनी रहेगी। मुद्रित समाचार पत्रों की भूमिका कभी समाप्त नहीं होगी। आभार ज्ञापन संपादक दिनेश सिंह और संचालक संयुक्त संपादक प्रदीप चंद्र पांडे ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर मुनव्वर हुसैन की चित्रकार बेटी फरीजा ने संपादक को उनका पेंटिंग भेंट किया। संगोष्ठी में मुख्य रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष महेश शुक्ल, अनुराग कुमार श्रीवास्तव, अरुण कुमार, एल.के. पांडे, ब्रह्मदेव पांडे, रामदास पांडे, सुभाष चंद्र शुक्ल, चंद्र प्रकाश शर्मा, प्रमोद पांडे, डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी, दुर्गेश कुमार ओझा, सोनू दुबे, श्रीकांत मिश्र, राघवेंद्र मिश्र, अर्जुन उपाध्याय, सुरेंद्र नाथ द्विवेदी, राघवेंद्र प्रसाद मिश्र, मनोज सिंह, शिवराज सिंह, महेंद्र श्रीवास्तव, भोला पांडे, देवेंद्र पांडे, राजेश चित्रगुप्त, विवेकानंद शुक्ल, तबरेज आलम, देवेश पांडे, दीनदयाल तिवारी, कपीश मिश्र, सबीह अहमद, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर नवीन सिंह, सर्वेश यादव, पंकज, अजय कुमार सिंह, राजेश चित्रगुप्त, शर्मा, अमन प्रताप सिंह, लकी पाल, ओम मिश्र, शेषमणि पांडे, सत्येंद्र नाथ मतवाला, रमन, मनसाराम आदर्श पाठक, जयप्रकाश गोस्वामी, सोमई राम आजाद, पंकज कुमार सोनी, डॉक्टर विकास भट्ट, लालू प्रसाद यादव, राकेश त्रिपाठी, देवेंद्र पांडे के साथ ये बड़ी संख्या में पत्रकार एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों से जुड़े लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। जिसमें आपको ये डर नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं, और मंचों पर आपको डर लगता है नहीं तो ये श्री राजमणि पांडे जी बाबा ने कहा है कि प्रति खबरों में मेरा छपता है भी उपस्थित रहे, तो हमने कहा पर विज्ञापन जब नहीं देंगे तो यही न छपेगा भी उपस्थित रहे। तो हम बाजार में खड़े, लेकिन बाजार भी बिना विश्वास और बिना विचार के नहीं चलेगा। बाजार को भी विचार चाहिए। बाजार ने अब के मासूम बच्चों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब बच्चे बताते हैं कि घर में टेलीविजन कौन आएगा। देखते देखते हम लोगों के देखते विज्ञापन की दुनिया में बच्चों को हथियार बना दिया। वो तय कर रहे हैं कि घर में क्या सामान आएगा, इसी नाते वो विज्ञापन में है। तो समाज बदल रहा है और समाज जड़ भी नहीं हो सकता। यह बहुत चिंता करने वाले, बदल रहा है तो बदलेगा। एक कवि ने लिखा है कि डूबी और डूबी, एक नाव फिर डूबी, नदियों ने ढूंढ लिए रास्ते बाहर। जीवन यात्रा चलेगा और जिस समय को समझा जाएगा, जिस तरीके से समझा जाएगा, उसी रथ पर पत्रकारिता भी सवार हो जाएगी। मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि भारतीय बस्ती से पुराना हमारा लगाव है। राजनीति की शुरुआत जो हमने किया 2018 साल जो भी हुए हमको राजनीति की शुरुआत जब हुई तो हमारी मुलाकात मुझे बेहतर हुई, क्योंकि
कहीं ना कहीं राजनीति में कई पहलू अखबार है, और जब अखबार में कोई चीज़ हम करते थे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यूथ कांग्रेस में कार्यक्रम करते थे, तो पुतला दहन का काम करते थे, कुछ और लोगों का प्रदर्शन करते थे, तो हम लोग भाग भाग करके मोदी भेदवासी जाते थे कि भैया अखबार में छप जाए। बहुत सहयोग और बहुत साथ आपने हमें दिया है भारतीय बस्ती के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। बड़े भाई होने के नाते हमेशा संघर्षों में हमारा साथ देने का काम प्रदीप भैया ने किया है, हमारे श्री सीताकुंड दिनेश्वर पांडे जी ने किया है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि भारतीय बस्ती बहुत आगे जाए, बहुत उन्नत करे। और हमारे जो भी टीम भी है, बहुत सारे जो हमारे साथी जो भारतीय बस्ती में लगातार लग करके भारतीय बस्ती को एक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। क्योंकि बहुत सारी टीम है प्रदीप भैया के साथ जो देखते हैं लगातार संघर्ष करती है, जो 45 साल से 44 साल का जो सफर रहा है, एक संघर्षी में जो बैठते हैं प्रदीप भैया बताते हैं कि संघर्षों के साथ उन्होंने अखबार की शुरुआत की और अखबार को किस तरीके से आगे ले चल करके और आज इस बिल पर रखे हुए हैं, इस समय ऐसे समय पे रखे हुए हैं कि बहुत सारी ऐसी समय आया जब उनको लगा कि हम नहीं चला पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे अखबार, लेकिन उन चुनौतियों को उन्होंने स्वीकार करते हुए बहुत सारे आगे बातें बढ़ाई। तो बहुत सारी बातें प्रदीप बताते हैं। हमारा जो छोटा भाई है वो भी वहाँ से बड़े शहर से दिल्ली से बैठ करके और ई मीडिया भी शुरू कर दिया, इसको नियत पहुंचा देती है कहाँ ले जाना है। और गांडियों में इन्होंने काम किया, गांडियों से निकल कर ये गोरखपुर आए और हरिप्रसाद शाही जी जो जिला परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका अखबार निकलता था और उनके अखबार में इन्होंने प्रवेश किया। एक समाचार पत्र निकालने को लेकर कोई वार्ता हुई या उन्होंने कुछ कहा, मुझे ध्यान नहीं है, मैं एक ही बार उस पटल पर गया हूँ गोरखपुर के पंडित सहदेव जी के एक समाचार को निकलवाने के लिए, और इन्होंने कहा मैं खुद छापूंगा, खुद निकालूंगा, और तुरंत वहां से हट के इन्होंने भारतीय बस्ती अखबार का शुभारंभ कर दिया। सामने है भारतीय बस्ती अखबार आज 45 वर्ष पूरा कर रहा है, और मुझे खुशी है कि उसको जहां तक ये चलाए अपने समय में इन्होंने इसका संस्करण भी अयोध्या में शुरू कर दिया, लेकिन जो कुछ उसमें धार आई, क्योंकि हम लोग पुराने काल के लोग थे, कोई बहुत ज्यादा चीजें जानते नहीं थे, लेकिन इनको प्रदीप पांडे एक पुत्र मिल गए जिन्होंने इसको धार दे दिया, और धार आपके सामने है। कुछ पंक्तियां पत्रकार बंधुओं के लिए और अखबार भारतीय बस्ती के लिए समझ करते हैं कि अखबार ना हो तो असत्य मर नहीं सकता, अखबार ना हो तो असत्य मर नहीं सकता, आपका दुख दर्द कोई हर नहीं सकता, अखबार प्रजातंत्र का चौथा है पहलुआ, अखबार ना हो तो भ्रष्टाचार डर नहीं सकता। कुछ पत्रकार बंधुओं के लिए है कि जिसमें न हो कुछ धन वह फनकार नहीं, जिसमें न हो कुछ धन वह फनकार नहीं है, अतिथि यदि ना हो मुक्त वह सत्कार नहीं है, और सच्चाई का हिमायती जो ना हो डॉक्टर वर्मा वह कुछ भी हो मगर कलंकार नहीं। और कुछ पंक्तियां भारतीय बस्ती के लिए। वक्त का आगाज है भारतीय बस्ती, वक्त का आगाज है भारतीय बस्ती, प्रशासन का हमराज है भारतीय बस्ती, बहुत ही दमखम से कह रहा हूं डॉक्टर वर्मा, जन जन की आवाज है भारतीय बस्ती। भारतीय बस्ती जनमानस की सचमुच है आवाज, हर कोई प्रदीप पांडे जी पर करता है नाज। प्रदीप पांडे जी ने की है सचमुच घोर तपस्या, और भारतीय बस्ती के माध्यम से होती घोर तपस्या। अंत में अपनी शुभकामनाएं देते हुए बात समाप्त करेंगे। यही कामना भारतीय बस्ती ऊंचाई पर जाए, यही कामना भारतीय बस्ती ऊंचाई पर जाए और भारत के कोने कोने में जस का परचम लहराए। जय हिंद, जय पत्रकार। 44 वर्ष अपना पूरा किया, 45वें में प्रवेश किया है। मेरी शुभकामनाएं हैं भारतीय बस्ती को कि उत्तरोत्तर ये बढ़े, फले फूले और आगे बढ़े। इसका एक
संस्करण तो आपके अयोध्या से भी चल रहा है, खुल गया है, और भी खुशी है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत तरह तरह की बातें हर क्षेत्र में किया है। आदरणीय पांडे जी ने भी कहा कि गिरावट सभी क्षेत्रों में आई। ये सही है कि गिरावट सभी क्षेत्रों में आई है, लेकिन किसी न किसी को आगे तो आना ही पड़ेगा। अगर केवल हम यही सोच के बैठ जाएं कि सभी क्षेत्रों में गिरावट आई है तो और गिरावट आती ही जाएगी, कोई सुधार नहीं। तब भी लड़ते थे, यानी किसी भी तरह का कहीं जुर्म, अन्याय, अत्याचार, शोषण पीड़ित होता था तो उसके साथ खड़े होकर के नैतिक बल के साथ, ऊर्जा के साथ लोग लड़ते थे। बल नहीं रह गया, आंदोलन हो रहा है। आज के विचार अच्छे और वास्तव में बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष तरीके से ये अखबार अपनी बात को निकालता है, तो मैंने इनको पूरा भरोसा दिया था। आप चिंता न करिए, जो भी सहयोग है आपके जिला पंचायत बस्ती का, वो सहयोग मैं करूंगा और करके दिखाया। आदरणीय पांडे जी, बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही Facebook, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।